और बड़ी खबर मिल रही है, योगी सरकार का बड़ा फैसला, ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित, सीएम योगी के आदेश पर आयोग का गठन, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी योगी सरकार। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है, आपको एक बार फिर से बताते चले, योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है और ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित की गई है। सीएम योगी के आदेश पर आयोग का गठन किया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सीएम योगी जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि लगातार निकाय चुनाव को लेकर, उनकी तारीखों को लेकर जो ऐलान किए जा रहे हैं, जो सुनवाई हो चुकी है, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जो बड़ा फैसला है वो है ये कि ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित की गई है। सीएम योगी के आदेश पर आयोग का गठन किया गया है। हालांकि सीएम योगी, आपको बताते चले कि योगी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ गए। संकेत, क्या जानकारी मिल पा रही है? योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है और ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित की गई। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आज हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है निकाय चुनाव के मामले में जो रिट फाइल हुई थी उसको लेकर, उसके बाद सरकार ने भी अब हाईकोर्ट के आदेशानुसार, आदेशों के क्रम में अब निर्णय ले लिया है कि सरकार का कहना है कि सरकार आयोग गठित करेगी और आयोग गठित करके जो ओबीसी के लोग हैं उनको आरक्षण का पूरा लाभ दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान आया है और इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। यानी कि सरकार ने आयोग गठित करने की बात कह दी है। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी को आरक्षण पूरी तरीके से मिलेगा, जो नियमों में है उस नियम का पालन किया जाएगा। वहीं और सरकार अगर जरूरत पड़ी तो उच्च न्यायालय भी जाएगी, उच्चतम न्यायालय भी जाएगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। अब एक बात साफ है कि जो चुनाव थे वो अब टल गए हैं, 1 से 2 महीने लग जाएंगे, कितना भी जल्दी अगर प्रक्रिया होती है। और देखा जाए तो 24 जनवरी 2023 तक ही जो निकायों का जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद सरकार को प्रशासक तैनात करने पड़ेंगे। दरअसल ये एक लंबी प्रक्रिया है। आयोग गठित करने के बाद में एक तरीके से सर्वे होगा और उसके बाद जो ओबीसी वर्ग से हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधे तौर पर कहना है कि उनको पूरा आरक्षण दिया जाएगा, उनका जो हक है वो उनका हक उनको दिया जाएगा। और इसके बाद भी अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार उच्चतम न्यायालय जाएगी और वहां पर अपना पक्ष रखेगी। बिल्कुल संकेत, इससे तो एक बात साफ है कि ओबीसी आरक्षण के बिना जो निकाय चुनाव होना है वो नहीं होगा, यानी कि जो हक है वो मिलेगा। लेकिन साथ में आप ये भी बता रहे कि जो सर्वे किया जाएगा उसमें 1 से 2 महीने का वक्त लग सकता है। हालांकि ये भी हो सकता है कि जब सर्वे कराया जाए तो थोड़ा और भी वक्त लग सकता है इसमें। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक लंबी प्रक्रिया है, आयोग का गठन होना है और आयोग के गठन के बाद ये पूरा सर्वे कराया जाएगा। और सर्वे में सरकार ने ये बात साफ की है कि जो आरक्षण प्रक्रिया होगी उसमें ओबीसी का पूरी तरीके से पालन किया, ओबीसी को पूरी तरीके से मौका दिया जाएगा और उनका जो प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधित्व मिलेगा जो आरक्षण में। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट भी वो जाएगी अगर जरूरत पड़ती है। लेकिन एक बात साफ है कि ये चुनाव जो है वो 2 महीने से ज्यादा टल गया है। अब इस पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा और इसमें अगर हम बात करें तो जो निकायों के हैं उनका जो कार्यकाल है वो 2023 जनवरी तक है। यानी कि तब उसके बाद प्रशासक की नियुक्ति करनी होगी सरकार को, और प्रशासक अगर नियुक्त किए जाएंगे तो उसमें भी सिर्फ प्रशासक 6 महीने तक रह सकते हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश रहेगी कि 2 से 3 महीने में यह पूरी प्रक्रिया कराई जाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं। बिल्कुल संकेत, और ये भी कहा जा सकता है जब आयोग का गठन किया गया है और इसके साथ ही सर्वे भी कराए जाएंगे तो इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में जो वक्त लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अभी आपने ये भी कहा कि प्रशासक को नियुक्त किया जाएगा जो 6 महीने तक रहेंगे। हालांकि इस दौरान कई सारी चुनौतियां जो है वो भी देखने को मिलेंगी। संकेत, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन एक बात साफ है कि सरकार ने ये जो आरक्षण की करके आएगी उसमें स्पष्ट कर दिया है सरकार ने कि ओबीसी को पूरी तरीके से मौका दिया जाएगा और जो एक आयोग गठित किया जाएगा उस आयोग के द्वारा बाकायदा सर्वे होगा और उसमें मौका दिया जाएगा ओबीसी को, उनको पूरा आरक्षण दिया जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया में जाहिर सी बात है समय लगेगा और कार्यकाल जो नगर निकायों का है वो खत्म हो जाएगा 24 जनवरी 2023 को, यानी कि जनवरी माह में वो खत्म हो रहा है। इसके बाद सरकार को प्रशासक की नियुक्ति करनी पड़ेगी। प्रशासक नियुक्त होंगे और प्रशासक भी 6 महीने तक रह सकते हैं। ऐसे में अब सरकार की कोशिश रहेगी कि ये जो चुनाव है ये 6 महीने के अंदर ही करा लिया जाए।
बिल्कुल संकेत, जरा ये भी बताइएगा आप, क्योंकि आयोग के गठन की बात यहाँ पर की जा रही है, जो टीम गठित की जाएगी उसके तहत ये पूरा सर्वे कराया जाएगा, वो टीम कब गठित की जाएगी? देखिए, सरकार ने आदेश दे दिए हैं, अब अफसर उसमें अफसर जुट गए हैं, अफसर उस पूरे आयोग का गठन करेंगे और सीधे तौर पर सरकार के जो निर्देश है कि आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट जो फार्मूला है उसका वो पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है आरक्षण के संबंध में, उस गाइडलाइन को उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से फॉलो करेगी, उसको मानेगी और उसी आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया तय की जाएगी। योगी सरकार ने इसके सीधे तौर पर निर्देश भी दे दिए हैं, आयोग का गठन होगा और गठन के बाद में जो ट्रिपल टी फार्मूला है उसे भी लागू किया जाएगा। बिल्कुल संकेत, जो ट्रिपल टी का जो फॉर्मूला है उसको भी यहां पर देखा जाएगा, क्योंकि वाकई ओबीसी आरक्षण की अगर बात की जाए तो इसके हित में जो भी काम होंगे वो तो किया ही जाएगा, और साथ में साथ ये भी है कि योगी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और ओबीसी आरक्षण के बिना वैसे भी निकाय चुनाव नहीं होगा। इसको लेकर कई सारी चुनौतियां तो नजर आ रही हैं, लेकिन ये भी है इन चुनौतियों के इतर अगर देखा जाए तो सर्वे कराया जाएगा, फिर आगे की जो प्रक्रिया होती है उन सभी को पूरा किया जाएगा। इससे ये भी है कि एक बड़ा फैसला भी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि निकाय चुनाव भी अब होगा तो कब होगा, ये भी कई सारे सवाल इसको भी लेकर खड़े होते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक चीज साफ हो गई है कि ये चुनाव 6 महीने के भीतर ही कराए जाने हैं। दरअसल उसकी वजह यह है कि जनवरी 2023 को जो निकायों का कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में अब उसके बाद में सरकार प्रशासक नियुक्त करेगी। प्रशासक नियुक्त करने के बाद 6 महीने तक ही प्रशासक काम कर सकते हैं। तो ऐसे में अब सरकार की ये कोशिश रहेगी कि इससे पहले ये जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार उस पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगी और उसमें खासकर उस बात का ध्यान रखेगी। योगी सरकार ने आज सीधे तौर पर जब हाईकोर्ट का फैसला आया निकाय चुनाव संबंधित, उस पर सीधे तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि आयोग गठित किया जाएगा और ट्रिपल टी जो फार्मूला है बाकायदा सर्वे कराकर ट्रिपल टी फार्मूले को भी लागू किया जाएगा और ओबीसी को पूरा मौका दिया जाएगा, उनका जो हक है वो उनको मिलेगा। और सरकार की कोशिश थी जो पिछली 2017 की अगर हम बात करें उसमें भी इसी तरह अंदाज में सरकार ने आरक्षण प्रणाली लागू की थी, लेकिन बिल्कुल संकेत, बिल्कुल ये बड़ा फैसला है योगी सरकार की तरफ से। अभी आपने एक और बात कही है, प्रशासक की बात कही है, प्रशासक की नियुक्ति करनी होगी, इस 6 महीने के अंदर निकाय चुनाव भी कराना होगा। प्रशासक की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया होती है, जरा वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए जरा। देखिए, अगर किसी भी निकाय का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो सरकार उस पर प्रशासक की तैनाती कर देती है। प्रशासक जो वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उस लेवल पर वो तय होते हैं, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो नगर पालिका हो या फिर नगर निगम हो। तो ऐसे में सरकार की ये कोशिश रहेगी कि जो 24 जनवरी 2023 को कार्यकाल निकायों का खत्म होगा, उसके तुरंत बाद प्रशासकों की नियुक्ति हो जाएगी और प्रशासकों की नियुक्ति की भी तैयारी सरकार जल्द शुरू कर देगी। जाहिर सी बात है, सरकार की कोशिश है कि निकाय चुनाव अगर टल गए हैं तो कहीं पर विकास कार्य न थमने पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा एजेंडा है कि विकास कार्य कोई बाधित ना हो, विकास कार्य चलते रहें, जनता को जो उनके हक है, जो उनकी सुविधाएं हैं वो मिलती रहें। यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगमों के दौरे किए, वहां पर सिर्फ प्रबुद्ध सम्मेलन ही नहीं किए बल्कि वहां पर तमाम जो कई हजार करोड़ की योजनाओं के तोहफे भी दिए। तो ऐसे में एक बात साफ है कि निकायों में कामकाज ठप ना हो, चुनाव भले ही टल गए हैं लेकिन निकायों के कामकाज ठप ना हो, इसके लिए प्रशासक की तैनाती कर दी जाएगी और इसकी भी प्रक्रिया अब आज से ही शुरू कर दी जाएगी कि जैसे ही जनवरी माह में कार्यकाल खत्म हो निकायों का, उसके तत्काल बाद प्रशासक अपना काम संभाल ले और विकास की जो गति है उत्तर प्रदेश की निकायों की वो रुकने ना पाए। वहीं इस आदेश में हाईकोर्ट का जो आदेश है, उस आदेश के बाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं, जो सरकार ने जो फैसला लिया है उन्हीं आदेशों के अनुक्रम में, उसमें सरकार ने इस बात को स्पष्ट कहा है कि सरकार आयोग गठित करेगी और आयोग ट्रिपल टी फार्मूला जो है उसको लागू करेगी, यानी कि बाकायदा सर्वे कराएगी और उसमें ओबीसी को पूरी तरीके से मौका दिया जाएगा और उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बिल्कुल, अब इसी बात का इंतजार है क्योंकि सरकार की तरफ से कई सारे अहम कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर ही तमाम सवाल जो हैं वो भी लगातार खड़े किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए संकेत, और हमारे साथ मोहसिन रजा जी जुड़ चुके हैं। रजा जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे क्योंकि ओबीसी आरक्षण के बिना वाकई ये निकाय चुनाव संभव नहीं है, आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और हमारी आदरणीय योगी सरकार गंभीर रही है
सभी वर्गों को लेकर और खासकर ओबीसी की बात को लेकर जो निर्णय आया है माननीय उच्च न्यायालय का, उसकी समीक्षा हो रही है। उसकी जो विशेषज्ञ लोग हैं उसकी समीक्षा करेंगे और उसके साथ साथ अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी जाएगी। और अभी जैसे कि आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री बहुत इन सब चीजों को लेकर गंभीर रहते हैं। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी सरकार कभी भी इस तरह की चीजों पर संज्ञान न ले और प्राथमिकता ना दे। तो जिस तरह से आयोग के गठन की आज आपने देखा, उन्होंने आदेश कर दिया है कि ओबीसी आयोग गठित किया जाएगा और तमाम और जो जरूरत पड़ने पर अगर हम जरूर समझेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे। तो इसलिए उनके अधिकारों को सुरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता और जिम्मेदारी है और माननीय योगी जी बखूबी अंजाम दे रहे हैं, सभी लोगों को लेकर चल रहे हैं। इसीलिए हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस पर हमारी सरकार चलती है। तो हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है। मोहसिन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित भी किया जाएगा, सर्वे भी कराया जाएगा और ये भी है कि 6 महीने के अंदर ही निकाय चुनाव कराना होगा, प्रशासक भी नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। हालांकि इस दौरान कई चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी। देखिए, विधिक सलाह के बाद ये सारी चीजों की निर्णय लिए जाएंगे। माननीय योगी जी लगातार गंभीरता से इस मामले को देख रहे हैं, पूरी सरकार गंभीर है इस मामले को लेकर और आदरणीय योगी जी के जो फैसले हुए हैं वो मील का पत्थर साबित होते हैं। हर समाज ने उसको सराहा है। तो आज ये जो ओबीसी आरक्षण को लेकर आया है निर्णय, उसके ऊपर समीक्षा के बाद में जो हमारे विधि के लोग हैं वो इसको समीक्षा करेंगे। आयोग जो गठित होगा वो अपनी रिपोर्ट देगा, सर्वे कराए जाएंगे। तो इन सब चीजों को लेकर निष्कर्ष निकलेगा और निष्कर्ष निकालने के लिए अगर कहा ना हमारी सरकार ने कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे, क्योंकि हमें सबके अधिकारों को सुरक्षित रखना है। तो ओबीसी उनके अधिकारों को सुरक्षित रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बिल्कुल। और मोहसिन जी, ये भी है क्योंकि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही ये सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ट्रिपल टी का जो फॉर्मूला है उसको भी रखा जाएगा। जैसा कि भी आपने बताया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और जो विकास की गति भी देखने को मिल रही है, उन सभी को यहाँ पर रखा जाएगा और आगे ताकि इस प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके। मोहसिन जी नहीं, बिल्कुल भी। देखिए, हमारी सरकार आदरणीय योगी 2 में हम हैं यहाँ पर। पिछले 5 साल हमारे बहुत सराहनीय रहे। पूरे देश में अगर किसी सरकार की सराहना हुई है तो आदरणीय योगी सरकार की सराहना हुई है। आज भी पूरे देश के अंदर अगर सराहना हो रही है, जो हमारे निर्णय हैं, जिन निर्णयों को लेकर आप भी लगातार दिखा रहे हैं कि जो आदरणीय योगी सरकार ने निर्णय लिए हैं, आदरणीय योगी जी ने जो निर्णय लिए हैं जनहित में, वो निर्णय अपने आप में अभूतपूर्व हैं। तो ये मानकर चलिए कि ये भी जो आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है उसकी समीक्षा होगी। उसको देखने के बाद जो विशेषज्ञ हैं उनसे बैठकर परामर्श करने के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर और आगे जो क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है, क्योंकि हमने हर एक को साथ में हम लेकर चले हैं। कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ है, हमारी किसी योजना में नहीं भेदभाव हुआ है, तो आरक्षण में कैसे भेदभाव हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहसिन जी बातचीत करने के लिए न्यूज 18 से। हमारे साथ हमारे सहयोगी संकेत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संकेत, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब जो पूरी प्रक्रिया आगे की है उसको अपनाया जाएगा और उसके बाद ही निकाय चुनाव कराया जाएगा, लेकिन अब योगी सरकार की तरफ से ये भी है कि क्या स्टैंड लिया जा सकता है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात हो चुकी है कि योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। देखिए, सरकार ने अपना फैसला अपना निर्णय ले लिया है। सरकार ने ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्णय लिया है उसमें सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उसका पालन किया जाएगा। और सबसे पहले हम स्पष्ट कर दें अपने दर्शकों के लिए, सबसे पहले सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया कि आयोग का गठन हो और ट्रिपल टेस्ट जो टी फार्मूला है उसको लागू किया जाए, बाकायदा सर्वे हो, उसके बाद आरक्षण जारी किया जाए। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से कराने से पहले आयोग का गठन किया जाएगा और उसके बाद ट्रिपल टी फार्मूले को लागू किया जाएगा, बाकायदा सर्वे कराया जाएगा और उसके बाद निर्वाचन जो निकाय चुनाव हैं वो संपन्न कराए जाएंगे। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट जाने की। सुप्रीम कोर्ट सबसे अंतिम विकल्प है। अगर उसके बाद भी किसी को आपत्ति होती है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन अभी तक का जो निर्णय है वो सीधा यही है कि सरकार आयोग गठित करेगी और आयोग गठित करने के बाद में सर्वे कराएगी और ट्रिपल टी जो फार्मूला है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका पूरी तरीके से पालन करेगी।
बिल्कुल संकेत, क्योंकि जो भी फैसला सामने निकल कर आया है उसका पूरी तरीके से पालन भी करना होगा। हालांकि ये भी है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको उनका पूरा अधिकार मिलना चाहिए, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला जो है आयोग का गठन जो है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि अब ये भी है कि बातचीत भी की जाएगी, बातचीत से ही किसी बात का मसला निकाला जा सकता है। और अब ये भी है संकेत, देखने को ये भी मिलेगा कि क्या इसमें कुछ ऐसी है वो भी देखने को मिल सकती है जिसको पूरा किया जाएगा ताकि ये कमी जो उनको दूर किया जा सके, ऐसा भी हो सकता है कुछ। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि ट्रिपल ट्री फार्मूले को लागू किया जाए और उसके लिए आयोग का गठन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट निर्देश यही है। उत्तर प्रदेश सरकार इन निर्देशों का पालन करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश इस हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार और हाईकोर्ट का जो आज का फैसला है उसमें सरकार अब आयोग का गठन करेगी, उसके बाद में सर्वे कराएगी और सर्वे करा के ट्रिपल टी फार्मूले को लागू करेगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधे तौर पर मंशा है कि ओबीसी का जो हक है वो पूरा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पहले भी जो ओबीसी है, एससी है, ऐसे वर्गों के लिए तमाम योजनाओं बिना किसी भेदभाव को लागू करते रहे। उनकी ये मंशा है कि ओबीसी का सर्वे करा के उनका हक पूरा इसमें आरक्षण प्रणाली में भी दिया जाएगा जो निकाय चुनाव संबंधित है। तो ऐसे में अब सरकार आयोग बनाने जा रही है, आयोग बना के सर्वे कराएगी और सर्वे कराने के दौरान जो ट्रिपल टी फार्मूला है उसको पूरी तरीके से लागू करेगी और उसके बाद में निकाय चुनाव संपन्न कराएगी। लेकिन एक बात साफ है कि अब निकाय चुनाव जरूर टल गए हैं। अब सरकार के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ये जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालांकि अफसरों को सीधे तौर पर निर्देश दे रहे हैं कि अब प्रशासक नियुक्त कराए जाएं, जिससे कि जनवरी माह से जहां कार्यकाल निकायों का खत्म होता है उसी दौरान प्रशासकों की नियुक्ति की जो तैयारी है वो पूरी कर ली जाए और जैसे ही कार्यकाल खत्म हो प्रशासक तैनात कर दिए जाए, जिससे निकायों का जो विकास है वो बिल्कुल न बाधित हो, विकास पूरी तरीके से हो। यही वो वजह है कि नगर विकास मंत्री AK शर्मा इस समय बैठक कर रहे हैं, उनके साथ में प्रमुख सचिव नगर विकास भी मौजूद हैं। सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तत्काल आयोग गठित करने के आदेश दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ नगर विकास मंत्री भी बैठक कर रहे हैं। और बिल्कुल संकेत, ये बताइएगा कि नगर विकास मंत्री AK शर्मा बैठक कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा फैसला निकल कर सामने आया है और निकाय चुनाव हालांकि टल गया है, लेकिन इस बीच कई चीजें भी सामने निकल कर आ रही हैं क्योंकि ओबीसी आरक्षण की बात की जा रही है। इसके बिना ये चुनाव संभव भी नहीं है और सर्वे जो कराए जाएंगे, जरा आप वो भी बताइएगा कि सर्वे जो कराए जाएंगे उसका क्या आधार होगा, किस तरीके से सर्वे कराया जाएगा, कितने दिन में सर्वे पूरा हो जाएगा, ये भी जरा आप बताइए। देखिए, सबसे पहले सरकार आयोग का गठन करेगी और वो आयोग सभी निकायों में सर्वे करेगा कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व क्या है और ओबीसी की बाकायदा गणना होगी। और उसके बाद में ट्रिपल टी फार्मूला जो है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है निकायों में आरक्षण के संबंध में, उस गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा और सरकार ने इसके निर्देश दे दिए हैं। और सरकार की पूरी कोशिश है कि ओबीसी का हक किसी भी तरह से जो उनका हक है वो पूरा हक दिया जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश के आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना देर किए तत्काल ये निर्देश दे दिए जो कि आयोग का गठन किया जाएगा और उसके बाद ओबीसी का सर्वे करा के ट्रिपल टी फार्मूले को लागू किया जाएगा। और किसी भी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री बिल्कुल संकेत, और अब इसी पे सबकी निगाहें भी टिकी होंगी क्योंकि जिस तरीके से फैसला भी सामने आ चुका है और अब ये भी है कि सर्वे भी होना है, प्रशासक की नियुक्ति भी होनी है और इसी के आधार पर जो ट्रिपल टी है वो भी फॉर्मूला यहाँ पर लागू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया संकेत इस पूरी जानकारी के लिए। तो हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार को फैसले का स्वागत करना चाहिए और पिछड़े वर्ग के हितों का ख्याल रखना चाहिए। वहीं सरकार का यह भी कहना है कि वो ओबीसी वर्ग के लिए लगातार काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। बिल्कुल, देखिए जो हाईकोर्ट का फैसला है उसको हम लोग उसका हम सम्मान करते हैं और जो हाईकोर्ट का फैसला है सरकार को भी उसका सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के कुछ मुद्दों को ऐसा छोड़ देती है कि जिससे जो पिछड़ों का आरक्षण है, जो दलितों का आरक्षण है, उनके अधिकार हैं, उनका हनन हो रहा है। तो हम समझते हैं माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, मुझे उस पर कोई बहुत टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन सरकार का जो रवैया था, सरकार ने जिस तरीके से उस पेज को ढीला छोड़ दिया जिसके बाद याचिकाएं दाखिल हुई, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो पिछड़ों का जो आरक्षण है
उसको समाप्त करना चाहती है। इसलिए लगातार ऐसे कदम उठा रही है, ऐसी व्यवस्था कर रही है कि जो आरक्षण है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाए। तो हाईकोर्ट के फैसले पर याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। न्यायालय ने कुल 6 निर्देश जारी किए हैं। पहले निर्देश में उन्होंने जो 5 दिसंबर 2022 का जो नोटिफिकेशन था उसे निरस्त कर दिया, जिसके द्वारा आरक्षण की जो सूची जारी की गई थी उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया था। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया और यह कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरा डायरेक्शन ये दिया है कि जो 12 दिसंबर 2022 का शासनादेश था जिसके द्वारा प्रशासक नियुक्त हो रहे थे उस शासनादेश को भी उन्होंने निरस्त कर दिया और ये कहा कि प्रशासक नहीं नियुक्त कर सकती राज्य सरकार। लेकिन यह भी निर्देश दिया है कि यदि मान लीजिए चुनाव जो कि अब चूंकि जनवरी में टेन्योर खत्म हो रहा था तो उस पीरियड के लिए कुछ समय के लिए एक त्रिसदस्यीय समिति बनाने का निर्देश दिया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्शन दिया है वो राज्य निर्वाचन आयोग को दिया है कि आप चुनाव तुरंत कराइए, ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई का इंतजार मत करिए। ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई राज्य सरकार को करानी है और चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को कराना है। तो लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटता है।